नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। फ्रांस ने अपने देश में स्वच्छता अभियान चलाकर साबित कर दिया है कि जब इरादे दृढ़ हो और मकसद साफ हो फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव हावी नहीं होता है। इस्लामिक आतंकवाद को कुचलने के लिए फ्रांस ने एक नए कानून को तैयार किया है। यह कानून आने वाले दिनों में पारित हो जाएगा। फ्रांस के इस नए विधेयक से बिलबिलाए मुस्लिम कट्टरपंथियों में केवल हड़का भी नहीं मचा है, बल्कि उन्हें अपने मंसूबे ध्वस्त होते भी नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इस विधेयक के पारित होने से पहले ही मुस्लिम देशों ने फ्रांस पर दबाव बनाने की कोशिश की है, मगर फ्रांस सरकार ने सभी दबाव को नजरअंदाज करके इस्लामिक आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया है। यह कानून भारत जैसे देश के लिए एक नजीर साबित हो सकता है, क्योंकि भारत और फ्रांस की स्थिति बिल्कुल अलग नहीं है। क्योंकि फ्रांस में यह कानून लागू हो जाने के बाद यहां कट्टरपंथी ताकतें नेस्तनाबूद हो जाएगी। साथ ही मस्जिद और मदरसों की आड़ में जो जिहादी तालीम और सुसाइड बम्बर तैयार किए जा रहे हैं उन पर भी काफी हद तक अंकुश लग सकेगा। फ्रांस इस्लामिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो कदम उठा रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। खासतौर से मुस्लिम देशों में उसके आक्रामक व्यवहार से ज्यादा बेचैनी देखी जा सकती है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे पर चीन भी फ्रांस की मदद कर रहा है। चीन ने उइगर मुसलमानों को काबू करके जिस प्रकार अपने यहां आतंकवाद को सिर नहीं उठाने दिया, फ्रांस उसका गहराई से अध्ययन कर रहा है। क्योंकि दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरता की जद में आने से कुछ गिने चुने ही देश बचे हैं, अन्यथा इस वक्त पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रही है। फ्रांस द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही यह भी समझने में आसानी होगी कि भारत में जिस तरह कट्टरपंथ अपना सिर उठा रहा है और यहां जिहादी तालीम का प्रसार हुआ है, ऐसे कानून देश के लिए कैसे सकारात्मक हो सकते हैं। फ्रांस की सरकार इसी बुधवार को यह नया विधेयक लेकर आई है। इस विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदुओं से मोलानो में खलबली मची है, क्योंकि यह सभी नियम सीधे सीधे इस्लाम की नीतियों के ठीक उलट हैं। केवल उलट ही नहीं है, बल्कि इनमें चीन की साफ साफ झलक मिलती है। चीन इस्लामिक आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए उइगर मुसलमानों पर अपनी नीतियां थोपता रहा है, जिसका उसे सकारात्मक नतीजा भी मिला है। फ्रांस भी कहीं ना कहीं उसी की दिशा में बढ़ रहा है। फ्रांस के नए विधेयक के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग से स्विमिंग पूल्स को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही 3 साल की उम्र से ही बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य होगा। इसका मतलब यह है कि फ्रांस में बुर्का बैन के बाद अलग अलग स्विमिंग पूल्स में नहाना भी बैन हो गया है। 3 साल से कम आयु के बच्चों के स्कूल भेजने के पीछे भी एक बड़ा कारण है। इस्लाम को मानने वाले लोग अपने बच्चों को शुरुआत से ही धार्मिक शिक्षा देते हैं, उसके बाद ही स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाई करने भेजते हैं। अब होगा यह कि इस कानून के तहत बच्चा 3 साल की उम्र होते ही सीधा स्कूल में ही जाएगा। इस स्थिति में उसे मदरसे की धार्मिक शिक्षा मिलना काफी कठिन हो जाएगा। अब उसे धार्मिक शिक्षा नहीं मिल पाई तो उसके दिमाग में जिहादी विचारधारा भी जल्दी से नहीं पनपेगी। अब बहुत से लोग यह भी सोच रहे होंगे कि स्कूल से घर लौटने पर भी बच्चों को घर पर ही कोई मौलाना धार्मिक शिक्षा दे सकता है। फ्रांस ने इस बात को ध्यान में रखते हुए होम स्कूलिंग पर भी रोक लगा दी है। प्रस्तावित कानून के जरिए घर पर पढ़ाई करने मस्जिदों और ऐसे संगठनों पर नियम लागू किए गए हैं जो फ्रांस के मूल्यों के खिलाफ किसी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले हैं। 3 साल के उम्र के बच्चों की होम स्कूलिंग की इजाजत सिर्फ खास परिस्थितियों में ही दी जाएगी। मसलन दिमागी रूप से बीमार और अपंग बच्चों को इसके लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। सरकार पूरी जांच परख और परिस्थितियों के मद्देनजर इसकी अनुमति प्रदान करेगी। यानी कट्टरपंथी तबके की चालें नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस सरकार अपने नए विधेयक में और भी कठोर नियम लेकर आई है। इसके तहत फ्रांस में मौजूद सभी मदरसों को पूजा स्थल के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा, ताकि उनकी बेहतर तरीके से पहचान की जा सके। अभी तक होता यह था कि जहां देखो वहीं पर मदरसे और मस्जिदें खड़ी कर दी जाती थी। इसके लिए फंड कहां से आया, इनका बनाने का मकसद क्या है, इसकी कोई जवाबदेही नहीं होती थी। कहीं कहीं तो 100-100 मीटर की दूरी पर मदरसे और मस्जिदें खड़ी कर दी गई है, जैसा कि भारत में भी इस तरह के निर्माण बड़े पैमाने पर किए गए हैं। खासतौर से बांग्लादेश से लगती सीमा पर हजारों छोटे बड़े मदरसों और मस्जिदों की बाढ़ से खड़ी कर दी गई है। फ्रांस भी इसी अव्यवस्था का शिकार हुआ है, परंतु नए कानून के मुताबिक अब ऐसी हरकतों के दिन लग चुके हैं। खास बात यह है कि अब हर कोई मुसलमान मस्जिद में भी नहीं जा सकेगा। ऐसे जिहादी और कट्टरपंथी जो आतंकवाद, भेदभाव, नफरत या हिंसा के दोषी हैं, जज को मस्जिद में जाने से रोकने का अधिकार दे दिया गया है। यानी जिस तरह जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों की मस्जिदों में आतंकवादी पनाहगाह बनाते हैं और मुसलमानों को भड़काने के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल करते हैं, उन पर तो प्रतिबंध लगेगा ही, बल्कि तोड़फोड़ की घटनाओं में लिप्त दंगे के दोषियों को भी मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाएगा। साथ ही विदेश से होने वाली फंडिंग पर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। फ्रांस सरकार के इस कानून के तहत 10,000 यूरो से ज्यादा की विदेशी फंडिंग होने पर उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। पर बड़ी चोट तो इस्लाम के उस रिवाज पर पड़ने वाली है जिसमें एक से अधिक शादियां करना सबब माना जाता है।
फ्रांस सरकार इसके पीछे मुस्लिमों द्वारा अपनी आबादी बढ़ाने की साजिश मान रही है, इसलिए उसने इस प्रथा के परी उतर दिए हैं। अब एक से ज्यादा शादी करने वालों को रेजिडेंस कार्ड नहीं दिए जाएंगे, जिसका मतलब यह होगा कि वे फ्रांस के नागरिक होते हुए भी फ्रांस की सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। यानी अगर फ्रांस में शांति से रहना है तो एक ही शादी करनी होगी और होने वाले बच्चे को 3 साल बाद स्कूल में भेजना होगा। इस विधेयक में सीधे तौर पर इस्लाम या मुस्लिमों का जिक्र नहीं किया गया है, मगर इसमें जो नियम बनाए गए हैं वे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में जब यह संसद में पेश होगा तो इस पर तीखी बहस हो सकती है। आंतरिक मामलों के मंत्री डेराल्ड डार्मेनिन का कहना है कि मैक्रो ने उनसे ईसाई विरोधी, यहूदी विरोधी और मुस्लिम विरोधी कानूनों से लड़ने के लिए संसद मिशन तैयार करने के लिए कहा है। फ्रांस द्वारा देश की धर्मनिरपेक्ष छवि बचाने के लिए लाया गया यह कानून काफी हद तक कारगर कदम है। चीन बगैर ऐसे नियम बनाकर अपनी धरती को आतंकवाद से सुरक्षित कर पाया है। उसने कठोरता से उन तत्वों पर लगाम लगाई है जो कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार करने की कुव्वत रखते थे। इसका साफ मतलब यही है कि इस्लामिक आतंकवाद को संरक्षण देने वाली ताकतों और तत्वों को कठोर कानूनों के निर्माण से किसी हद तक काबू में किया जा सकता है, क्योंकि लचीले कानून और धर्मनिरपेक्ष छवि का गलत दुरुपयोग ऐसी शक्ति अपने फायदे के लिए करती रही है। भारत की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून के बल पर देश में बढ़ती कट्टरपंथी सोच पर अंकुश लगा सकती है। इसके अलावा देश भर में अवैध तौर पर बन रहे मदरसे और मस्जिदों पर भी नियंत्रण करने हेतु कानून की जरूरत है। यह धार्मिक स्थल दहशतगर्दी और कट्टरपंथियों के सबसे बड़े शरण स्थल बन गए हैं। इन्हीं की आड़ में यह देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। सिर्फ अंजाम ही नहीं देते बल्कि मुस्लिम समुदाय को भड़काकर उन्हें अराजकता फैलाने, निर्दोष लोगों का सिर कलम करने और काफिर के मतलब भी समझाए जाते हैं। पिछले 2 दशक से ऐसी विचारधारा का केंद्र ज्यादातर लोकतांत्रिक देश बने हैं, क्योंकि ऐसे देशों में बोलने की आजादी के नाम पर यह आसानी से अपने उद्देश्य को क्रियान्वित कर लेते हैं। इसलिए ऐसे तत्व अभिव्यक्ति के नाम पर देश विरोधी बयानबाजी करते देखे जा सकते हैं। जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है वहां ये तत्व कभी सिर नहीं उठाते हैं। इसलिए भारत में भी फ्रांस जैसे कानून की नितांत आवश्यकता है, वरना आज जो हालात हैं भविष्य में वे और पेचीदा हो सकते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।